बेटी? हाँ दिखाना, दिखा दिखा चुंदरी मुंदरी। ठीक है मत दिखा। चलो लिपस्टिक नहीं लगाई इसलिए रो रही हैं। हेलो गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? बाहर आके मेरी आवाज़ नहीं निकलती है, कितना सफ़ेद सफ़ेद आ रहा है। अब सही है? ये बता अब सही है? बुखार तो नहीं आ रहा? और डोंगी बेटी अब दर्द करना एकदम मुकैया। अब तो सही हो ना? अब बुखार तो नहीं है? बिल्कुल परफेक्ट हो। मेरी बाबू सही हो गई, सही हो गई। चलो कहाँ जा रही हो? सब्जी लेने। सब्जी लेने जा रहे हैं? और क्या लेने जा रहे हैं? तरबूज। चलो हेलो बोल दो सबको। अलग अलग गाड़ी से चलोगे? अपनी अपनी से? साइकिल से जाओगी? चलो देखो पापा कहाँ पहुँच गए। हाँ तेज चलाते हैं। अभी बना रही हूँ मैं चाय, और शायद मेरी आवाज़ पता नहीं आपके पास आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि इनके फ्रेंड्स बैठे हुए हैं अभी और मैं बना रही हूँ उनके लिए चाय। और कोई आ जाता है ना तो एकदम से नहीं आवाज़ रही खुल के नहीं बोल पाते। और उनके लिए सिद्धि के लिए दो डेली यूज़ के लिए फ्रॉक लेके आई थी, वो दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से। एक ये है, अच्छी लग रही है ना? और ये सेकंड वाली इस पे रख के दिखाओ ऐसे ही। और एक ये है, ये भी अच्छी लग रही है ना? दोनों अच्छी लग रही है। ऐसा लग रहा है ना टॉप पे और हाँ 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 अच्छी लग रही है दोनों। ये दोनों मुझे सिंपल सी लगी। और सिद्धि की दिखाऊं? और ये सिद्धि की है इस तरीके से। सिद्धि तो ज़बरदस्ती अपनी लगी रहती है कि मुझे चाहिए, जबकि सिद्धि तो डेली वियर के हिसाब से, हाँ रोज के हिसाब से अच्छी लगी। ठीक है। और ये अब तुरंत के तुरंत हमारे कपड़े, तुम लोगों की तो खराब मिलेगी। देखो मेरी अलमारी और पापा की ठीक है। तुम लोग एक कपड़े निकालते हो, और देखो सिद्धि की, और देखो सबसे नीचे वाली मेरी भी ठीक है। बस तुम लोगों की खराब मिलेगी हमेशा ऐसी अलमारी। चलो दूर से दिख रहा है, देखो दूर से दिख रहा है। बहुत ज्यादा दिख रहा है इसमें। ये दिख रहा है पूरा, यहाँ तक हाथ की स्लीव्स रहती है ना, हाथ की स्लीव सॉरी। तू क्या बोल रही है? शर्ट की स्लीव्स रहती है, और ये एरिया कितना खुला रहता है। और भैया देखो गोरा काला, बिल्कुल दूर से दोनों बाजू अलग अलग छट रही हैं। दिखाना दोनों, ये वाली दिखाना। ये देखो दोनों साफ साफ दिख रही हैं। देखो मैं गोरी हो गई। तुम तो बहुत गोरी हो। पूरी जो बाजू है ना उस पे स्कूटी से तो जाते हो, तो पूरी यहाँ से बांध के तब जाया करो, मतलब बटन पूरे लगा के। सही है ना? गर्मी तो लगेगी नहीं, रास्ते में हवा लगती है। वहां जाके एक बार वो क्लास में खोल लिए, कितना हाथ काले हो गए हैं देखा। और जिस दिन मैं लिपस्टिक लगा लेती हूँ मैं उस दिन बहुत सुंदर लगती। गुड मॉर्निंग। और अब हो गया है अगला दिन, और आज मैं आपके साथ अपना मॉर्निंग का रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स मैं 5:30 बजे के लगभग उठ जाती हूँ। उसके बाद सुबह के जो काम वाम होते हैं ना उनसे फ्री हो गए, और अभी बज रहा है सुबह का 6, और मेरी सब्जी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। चाय बन रही है, आटा भी मैंने लगा लिया है। तो लगभग 40 मिनट में ये अपने काम इतने हो गए थे मेरे। सुबह उठ के मैंने एकदम से सोचा नहीं था, फिर मैंने सोचा चलिए आपके साथ अपना ब्लॉग शेयर करती हूँ आज मॉर्निंग का जो रूटीन है। इसलिए फिर से मैंने 6 बजे के करीब फिर ब्लॉग करना स्टार्ट किया था। और तब तक मेरी सब्जी ऑलमोस्ट बन चुकी थी, आटा लग चुका था और चाय बन रही थी। ये तैयार हो रहे हैं और किट्टू भी तैयार हो रही है, क्योंकि इनका और किट्टू का दोनों का टाइम सेम है जाने का। लगभग 7 बजे करीब ये लोग चले जाते हैं, दोनों लोग 7-5 पे चले जाते हैं। और मैं बना रही हूँ पराठे अब, क्योंकि सब्जी बन चुकी है, चाय भी बन चुकी है।
ये देख रहे थे कि मतलब जो व्लॉग बन रहा है ना वो वीडियो हो भी रहा है रिकॉर्ड कि नहीं हो रहा है। तो फिर मुझे भी थोड़ा लगा तो मैंने भी देखा कि हाँ हो रहा था रिकॉर्ड वो। तो अब चाय भी बन चुकी है और पराठा भी सेक रही हूँ, सब्जी तैयार है। तो ये खा के चले जाएंगे, लेके अभी भी नहीं जा रहे हैं। मैंने सोचा कि लेके जाया करो क्योंकि लौट के 2:30 बजे के लगभग आते हैं ना ये, तो तब तक ये है कि भूख तो लगती ही है। फिर बोलते कि नहीं इतनी भयंकर भी नहीं लगती है। तो सुबह खा के चले जाते हैं और 2:30 बजे करीब 2-2:30 बजे करीब आते हैं। तो तब तक कहते हैं ये भूख का टाइम होता है, तो लेके नहीं जा रहे हैं अभी, लेकिन खा के चले जाते हैं जो सुबह के टाइम नाश्ता होता है। और किट्टू खा के नहीं जाती है, किट्टू लेके जाती है। उसको सुबह सुबह भूख नहीं लगती है तो कहती है माँ मेरा आप पैक किया करो, तो उसके लिए वो लंच पैक कर देती हूँ, वो लेके जाती है। और अब किट्टू भी नहा के आ गई है। अब किट्टू अपने आप नहा लेती है, मैं उसको संडे टू संडे नहला देती हूँ या फिर कभी छुट्टी होती है तो। नहीं तो सुबह के टाइम इतनी भागम भाग हो जाती है कि बच्चे अपने आप ही नहा लेते हैं अभी। और सुबह का जो नाश्ता होता है ना, मैं कभी पोहा वगैरह भी बना लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर यही सोचती हूँ कि या तो पूड़ियाँ बनाऊँ या फिर पराठे बनाऊँ। जो हैवी नाश्ता होता है ना यही ज़्यादातर बनाना चाहिए, जो बहुत हल्का वाला होता है। आज भी किट्टू कह रही थी कि वहाँ आपने मैक्रोनी नहीं बनाई। मैंने कहा मैक्रोनी शाम के नाश्ते में बना दूँगी, पर सुबह आपको पूड़ी या पराठा ही ले जाना होगा। तो उसके साथ साथ मैं इनके पापा का खाना बनाती हूँ ना, उसके साथ ही साथ इन दोनों का लंच भी पैक कर देती हूँ। सिद्धि का भी कर देती हूँ और किट्टू का भी कर देती हूँ। तो किट्टू तो हर तरह की सब्जी खा लेती है, सूखी लंच में तो सूखी ही जानी चाहिए। तो उसके लिए मैंने सूखी सब्जी लंच में पैक कर दी है और पराठे 2 पैक कर दिए हैं। और ये हो गया किट्टू का लंच तैयार। और उसके बाद बचेगा सिद्धि का लंच। तो सिद्धि के लंच के लिए मैं पराठा और बूरा रखती हूँ, क्योंकि वो अचार भी नहीं खाती है, क्योंकि उसको पता नहीं कितनी मिर्च लगती है अभी। लेकिन वो पराठा बूरा के साथ बहुत मन से खा लेती है। बूरा बहुत लोग नहीं जानते होंगे, तो जो चीनी होती है ना पिसी हुई, उसको बूरा बोलते हैं। तो वो सिद्धि खाती है पराठे के साथ। किट्टू को यूनिफॉर्म तो पहनानी पड़ती, क्योंकि अभी इतनी बड़ी भी नहीं है कि वो यूनिफॉर्म कुछ अपने आप कर लेती है। उसके हाथों के जो बटन होते हैं स्लीव्स के, वो अपने आप नहीं लगा पाती है, तो उसको तैयार तो करना पड़ता है। इसलिए मैं जल्दी करती हूँ। और अब इनके पापा आज से अपने हाथों की जो शर्ट के बटन है वो लगा के जा रहे हैं फुल स्लीव्स करके, क्योंकि शाम को आपको मैं देखा था कि इनके हाथ कितने ज़्यादा काले हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई है इनके हाथों में। तो अभी बज रहे हैं 7 के लगभग, 7 बज रहे हैं और इनके पापा जा चुके हैं अपने कॉलेज। और उसके बाद अभी मैं बना रही हूँ किट्टू की चोटी। और देखिए हमारी छोटी बेटी अभी तक सो रही है। ये दोनों स्कूल चले जाएंगे, उसके बाद सिद्धि उठेंगी। और सिद्धि को उठाने में मुझे कितनी मशक्क़त करनी पड़ेगी वो आज मैं आपको दिखाऊंगी। सात बज के 5 मिनट हो रहे हैं और अब किट्टू भी चली गई है स्कूल। और इसको रोज़ पैम्परिंग चाहिए होती है, इसको रोज़ लाड़ चाहिए होता है, रोज़ इसको प्यार चाहिए होता है उठने के लिए। और जो आज का रूटीन है ये डेली का है, इसको इतने ही प्यार से इतनी पैम्परिंग के साथ ही मुझे उठाना होता है। क्योंकि ये बिल्कुल भी अगर सिद्धि को डांट से भी बोल दिया ना कि उठो जल्दी लेट हो रही है, तो मतलब ही नहीं है कि सिद्धि स्कूल चली जाएंगी उस दिन। तो वो इसलिए उसको हमेशा इसी प्यार से मुझे उठाना पड़ता है। और अभी इसके नक्शे ऐसे रहेंगे तो और 15 मिनट लगते हैं इसको इस तरीके से उठाने में। और 15 मिनट बाद फिर धीरे धीरे जब इसकी नींद खुल जाती है ना, फिर ये अपने आप उठ जाएगी और फिर अच्छे से नहाना धोना फिर इसका स्टार्ट होगा। तो अभी सबसे पहले मैं इसको दूध दे दूँगी, उसके बाद थोड़ी देर ये दूध पिएगी, अपने आराम से दूध पी रही है अभी उस वाले रूम में ही। और तब तक मैंने सोचा कि इस वाले कमरे की बेडशीट वगैरह भी लगा देती हूँ अच्छे से, कुछ काम तो निपटे। क्योंकि सुबह के टाइम इतने काम होते हैं ना कि जितने आप निपटा सकते हो उतने फटाफट निपटा दीजिए, क्योंकि फिर दोपहर के बाद इतना काम नहीं होता, शाम को इतना काम नहीं होता जितना कि सुबह होता है। तो इसलिए मैं आज आपके साथ अपना सुबह का रूटीन शेयर कर रही हूँ, जितना भी कर सकती हूँ। और साथ में मैं चारों जो बेडशीट के चारों कोने होते हैं ना उसकी गांठ बांध देती हूँ, इससे बेडशीट ना बिल्कुल प्रॉपर बिछती है, बिल्कुल सिलवटें नहीं पड़ती हैं अभी देखना। और बार बार मतलब खिंचती नहीं है, जैसे बच्चे बार बार चढ़ते हैं ना बार बार उतरते हैं, तो फिर इससे बेडशीट ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। लेकिन इससे नहीं होगी, ऐसी बहुत देर तक बनी रहती है, ज़्यादा देर तक तो बच्चों के साथ नहीं, बट हाँ बहुत देर तक ऐसे ही बनी रहेगी बिना सिलवटों के। और मेरी सारा बेड वेड भी मैंने कर दिया है एकदम से क्लीन, ये देखिए।
उठ जा भैया, उठ जा। देखिए 7:30 बज गए, 7:30 बजने वाले। उठो, 8 बजे का स्कूल है सिद्धि का। उठो 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 उठो। इतनी परेशानी इनके पापा को और सिद्धि को, किट्टू को भेजने में नहीं होती जितनी इनको अकेली को भेजने में हो जाती है मुझे। उठो, वहां से उठ के आई तो यहाँ लेट गई। उठ जा, चलो चलो फ्रेश फ्रेश, चलो नहलाऊं फटाफट, चलो। और सिद्धि भी नहा के आ गई। और किट्टू और सिद्धि दोनों के बाल मैंने इसलिए नहीं धुले कि अभी परसों तो धुले ही थे संडे को, कल मंडे था तो कल भी चोटी बना के गई। रोज रोज बाल धुलो ना तो चोटी नहीं बन पाती, और खुले बालों में बच्चों को थोड़ी गर्मी सी लगती है। बाल अभी कटवाने का इनका मन नहीं करता क्योंकि अभी इनको बढ़ाने हैं, तो इसलिए मैं इनके रोज रोज सिर नहीं धुलती हूँ, हर 2 दिन या 3 दिन बाद सिर धुलती हूँ इनका। और उसके बाद नहा के आ गई, लेकिन इसको नौटंकी करनी है कि अपने हाथ अपने मतलब खुद से ही उसको मोजे जूते पहनने हैं, तो अपने आप बैठी हुई है पहनने के लिए कि मैं खुद से पहनूंगी। तो मैंने कहा चल कुछ भी तो कर, पर अपने आप तैयार हो कैसे भी। मैंने कितनी जल्दी पहना दिया, अभी तक पहन भी नहीं पाया। लाओ पहना दो, लाओ। बड़ी हो जा तब पहना करना अपने आप, अभी छोटी हो। बताओ, बोलो। और सिद्धि को भी अभी स्कूल छोड़ आई हूँ। उसके बाद इन तीनों की टॉवल सुखा रही हूँ। यहाँ पे सुबह सुबह धूप आ जाती है ना गैलरी में, तो इन तीनों की टॉवल्स गीली पड़ी थी, तो मैंने कहा इनको डाल देती हूँ क्योंकि इनको भी सुखाना ज़रूरी है, नहीं तो फिर बदबू सी आने लगती है टॉवल्स में। और उसके बाद आज मैंने कुछ पर्दे वर्दे भी निकाले हैं, इनके कपड़े भी इकट्ठे कर रही हूँ। जो हाथ से धोने के होंगे वो हाथ से धुलूँगी, और जो मशीन में धुलने वाले होंगे वो मशीन में धुलूँगी। और उसके बाद आ गई हूँ अब दूसरे वाले रूम में, इसकी भी थोड़ी सी सफाई कर देती हूँ, बेडशीट वगैरह सही कर देती हूँ। और आज आपके साथ जो मैं रूटीन शेयर कर रही हूँ अपने मॉर्निंग का, ये मेरा रोज़ का रूटीन है। रोज़ का यही काम होता है। लगभग मुझे 9 साढ़े 9 से ज़्यादा हो जाता है। पूरा झाड़ू पोंछा, बच्चे बेडशीट, इन सबको डस्टिंग वस्टिंग, किचन के भी बर्तन वगैरह हो जाते हैं सुबह ही सुबह, सबके लिए नाश्ता वगैरह बनता है। तो ये डेली का है। और जब तक ये सब कुछ हो रहा था मैंने अपनी चाय भी बनाने रख दी थी, और चाय खोलते खोलते रख दी बस छोटू सा 1 कप। तो मैं पी रही हूँ चाय, बैठ के चाय पी लेती हूँ। झाड़ू वाड़ू भी सब हो चुकी है, और थोड़े से बिस्किट भी ले लेती हूँ। आज पार्ले जी खाने का मन नहीं कर रहा था, आज मैंने अपने चाय के साथ मुने को खाए थे। और ये भी रख देती हूँ उठा के, इसमें सब्जी लेकर आए थे हम कल। गुड मॉर्निंग। तो अभी हो गई हूँ सुबह के सारे कामों से फ्री, पूरा घर बिल्कुल क्लीन कर दिया है अभी, और चाय भी पी ली है। और अभी बज रहे हैं 9:45 बजने में 10 मिनट बाकी है। ये वाली घड़ी ऐसी है, इसमें आपको दिखाई देंगे, अंदर वाली में साफ दिखाई देंगे। और बिल्कुल अभी घर साफ है, और कब तक साफ है जब तक बच्चे नहीं आ जाएंगे। ये देखिए अभी 9 बजने में 10 मिनट बाकी है, और मेरे सारे काम हो गए हैं सुबह के। चाय मैंने बनाई थी तो वो खोलते खोलते बहुत कम रह गई, तो मैं सोच रही हूँ 1 कप चाय और बना लूँ। मेरी इतनी छोटी सी चाय से कुछ भी नहीं होता, तो मैं सोच, और अब करूँगी आगे के काम, क्योंकि अब सुबह के काम से फ्री हो गई हूँ। तो अब सोच रही हूँ अब बस नहाना धोना, पूजा वगैरह रह गई, कपड़े वगैरह हुए हैं। आज मैंने पर्दे वगैरह भी निकाले, थोड़े थोड़े निकाले हैं। जैसे इसमें 2 लगे हुए थे, अंदर वाले में 2 थे पूरे, तो ऐसे करके वो निकाल लिए हैं। और ये वाले अभी लगे हुए हैं, तो ये सब मैं धीरे धीरे क्लीन करूँगी। ये भी गंदे हो गए हैं,
पर थोड़े थोड़े करके धोऊंगी। इकट्ठे धो ना तो एक तो सुखाने की परेशानी होती है और फिर इकट्ठे इतना सारा कर लो तो वो भी नहीं है। और ये वाले अभी इतने गंदे भी नहीं लग रहे हैं। ये वाला इसलिए गंदा लगता था क्योंकि ये बच्चे चलते फिरते ना ऐसे यहाँ पे ये चलते फिरते जाते हैं और फिर इतना गंदा हो गया था, हाथ पहुँचते हैं, हर चीज़ उसी से पहुँचते थे, कलर कुछ किया तो उसी से पहुँचना था, तो वो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। और मैं हाथ से ही धुलूँगी क्योंकि जो इसके छल्ले होते हैं ना, लोहे के जो इसमें गोल गोल छल्ले लगे होते हैं ना, वो छल्ले निकल गए थे पिछली बार जब मैंने वॉशिंग मशीन में धुले थे, तो इसलिए तो सोच रही हूँ सर्फ में गला दूँ, उसके बाद सारे पर्दे हाथ से ही धोऊँ। आंटी की जो देवती है ना वो रो रही है, शायद सो के उठी है। तो मैं करती हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, मिलती हूँ आपसे अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय ऑल ऑफ यू।